अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत बैक वक्त मेट्रो वन न्यूज़ चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। तीन चैनल से आपके लिए ट्रांसमिशन लेकर हैं, अपने त्यौहार को भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। जो हमारा पाकिस्तान सुपर लीग पिछले 20-25 साल में सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन इस ब्रांड के हवाले से तो आगे मैं बात करूंगा। लेकिन जो आज हमारी विमेंस क्रिकेटर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, आज चौथा मुसलसल मैच वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान ने जीता, थाईलैंड को 87 रन से शिकस्त दी। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 मजबूत टीमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ को हरा के आ रही थी। और अब इस मैच के फतह जो 87 रन से पाकिस्तान ने हासिल की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी साल इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसके लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई है। अब देखना ये है कि जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके तहत पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में जाके खेलती है या फिर पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाते हैं, जो तय किया है जय शाह साहब ने और बाकी तमाम लोगों ने। अब इसको हम देखेंगे कि क्या होता है अब यहाँ पर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिप्लोमेसी क्या होती है। उस वक्त तक मोहसिन नकवी साहब अगर होते तो मोहसिन नकवी साहब इस मामले को कैसे डील करेंगे, क्योंकि अगर हमारे यहाँ तो चेयरमैन इतनी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं वो तो उन्होंने मुआहदा किया था, मेरे सामने तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये देखना होगा पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है, पाकिस्तान ने जो एक हिम्मत की है कि ठीक है जी इंडिया बहादुर आप नहीं आते तो अब हम भी 2028 तक कोई इवेंट खेलने आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप भी नहीं आते, हमारे मैचेस भी रखें अब न्यूट्रल वेन्यू पे। देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी अब इस सिलसिले में क्या रोल प्ले करती है। आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखी। पहले बैटिंग में पाकिस्तान ने 205 रन स्कोर किए थे। शानदार ऑलराउंड खेल फातिमा सना का, ज़बरदस्त अंदाज से लीड कर रही हैं। 62 रन 59 गेंदों पे स्कोर किए और 3 विकेटें भी फातिमा सना ने हासिल की। इसके अलावा सिद्रा अमीन वेरी वेल प्लेड, 80 कमांडेबल रन किए उन्होंने, विकेट पे क़याम किया। अगर 205 रन पाकिस्तान ने बनाए तो उसके अंदर सिद्रा अमीन के 80 रन का बहुत बड़ा रोल रहा। रामीन शमीम की 3 विकेटें थी। नशरा सांदूर ने भी जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट किया। थाईलैंड की टीम 87 रन से ये मैच हार गई। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। अब पाकिस्तान का आखिरी मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जो आज वेस्ट इंडीज़ से अपना मैच हार गई। अब तक 3 मैच बांग्लादेश की टीम भी इस इवेंट में जीत चुकी थी, लेकिन वो अपना जो आज का मैच है वो हारने के बाद अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। वेरी वेल प्लेड हमारी विमेंस टीम, ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही, उस पर भी आज हम ज़रूर बात करेंगे हमारे विमेंस क्रिकेट के ऊपर कि इस वक्त कहाँ पर है, किस तरीके से खेल रही है, क्योंकि 1-2 अच्छी टीमों के खिलाफ हमारी फतह थी। वर्ल्ड कप के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए ये भी मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। दूसरी जानिब अगर मैं PSL की बात कर लेता हूँ तो आज PSL में आराम का दिन था, कोई मैच नहीं खेला गया, टीमों को आराम का मौका मिला। अब तक अगर मैं पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लेता हूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 3 मैचों में 3 फतवात के साथ टॉप पर दिखाई दे रही है। कलंदर्स ने 3 में से 2 मैच जीते, 4 पॉइंट्स हैं। ग्लैडिएटर्स 2 मैचों में 1 फतह, 2 पॉइंट्स है, जबकि 2 टीमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी अब तक इस इवेंट में कोई मैच नहीं जीती है, यानी रिजवान और बाबर आजम की टीम अब तक फतह से महरूम दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज देख लेता हूँ, अभी तो थोड़े ही मैच हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। साहबजादा फरहान 184 रन के साथ टॉप कर रहे हैं इस फहरिस्त के अंदर। कॉलिन मनरो 147 रन बना चुके हैं, जबकि फ़खर जमान ने 144 रन स्कोर किए हैं। जैसन होल्डर 9 विकेट के साथ टॉप पर हैं। रिशाद हुसैन ने 6 आउट किए हैं, जबकि शादाब खान भी इतनी ही विकेटें हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं कि स्ट्राइक रेट तो टॉप 3 ब्रैकेट में अगर मैं देखता हूं तो कोई एक भी पाकिस्तानी स्ट्राइक रेट को मैच नहीं कर रहा है। खुशहाल मैंडेस इस वक्त 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। जेम्स वेंस 224.44, जबकि 224.13 से राइली रोजो ने बैटिंग की है। तो गोरे जो हम बात करते हैं कि जो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं वो सिलसिला अब तक बरकरार है। बॉलिंग में अगर हम देखें तो इकॉनमी की बात करें तो अमाद वसीम की इकॉनमी इस वक्त सबसे बेहतरीन दिखाई दे रही है, जिन्होंने 13 की एवरेज से 3 इनिंग में 6.67 की उनकी इकॉनमी है। 6.72 आसिफ आफरीदी एंड शादाब खान 6.77। तो ये जो हमारे 3 स्पिनर्स आपको दिखाई दिए हैं, इसमें कोई इस फहरिस्त में फास्ट बॉलर नहीं है कि जिसकी इकॉनमी ज़्यादा बेहतर दिखाई दी हो। कल जो मुकाबला है उसके अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम सामना कर रही है कराची किंग्स का। लास्ट मैच कोयटा भी हार के आ रहे हैं, जबकि कराची किंग्स को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बरक्स थोड़ी सी मैं बात अगर करता हूँ कंपेयर करने के लिए, हम ज़रूर कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पड़ोसी मुल्क को कभी हम बहुत हराया करते थे इंडिया को,
हम मैदान में उतरते थे, वो अंडर प्रेशर हुआ करते थे, वो सोचों में हुआ करती थी। 1.25 अरब आबादी के पाकिस्तान, आज वसीम अकरम क्या करेगा, आज वकार यूनुस, इमरान खान, जावेद मियांदाद आज क्या करेंगे। फिर उसके बाद भी आमिर, आसिफ का एक खौफ, शुएब अख्तर का खौफ उनके ऊपर बरकरार रहता था। आज थोड़ा सा खौफ कम हो गया है। आज डोमिनेट इंडियन क्रिकेट करती हुई दिखाई देती है पाकिस्तान पे। आईपीएल के अंदर दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त 6 मैचों में 5 फतवात के साथ टॉप पर है। गुजरात टाइटंस 6 मैच 4 फतह दूसरे नंबर पर, 6 मैच 4 फतह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इस दफ़ा तो विराट कोहली की टीम भी जो है वो कंटेंशन में भरपूर अंदाज से दिखाई दे रही है। 6 में से 4 मैच वो भी जीत चुके हैं। पंजाब किंग्स ने भी इतनी फतवात हासिल की हैं, 4 फतवात लखनऊ सुपर जायंट्स की भी हैं 7 मैचों के बाद। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त 6ठे नंबर पर है, डिफेंडिंग चैंपियन, जिसने 7 में से 3 मैचों में फतवात हासिल किए हैं। लेकिन अगर मैं रन्स की परफॉर्मेंस अगर मैं उठा के देखता हूँ, टॉप परफॉर्मर्स में उनके जो रन्स देखें तो उनके प्लेयर्स हमें दिखाई देते हैं। साई सुदर्शन 329 रन बनाने के बाद इस वक्त इस कंटेंशन में दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग के अंदर नूर अहमद 12 विकेट, कुलदीप यादव 11, हार्दिक पांड्या ने भी 11 विकेटें हासिल की हुई हैं। लेकिन अगर मैं उनके स्ट्राइक रेट की बात करता हूं तो स्ट्राइक रेट में दो जो टॉप पर हैं वो दोनों इंडियन हैं। प्रियाश आर्या 216 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, 36 की एवरेज से किंग्स 11 पंजाब के, जबकि विपराज निगम ने 216 की एवरेज से 27 की एवरेज और 216 के स्ट्राइक रेट से बंद किए रन्स किए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे कि इंडिया के प्लेयर्स वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं। इंडियन प्लेयर्स आईपीएल के अंदर हमारे यहाँ पे स्ट्राइक रेट में गोरे डोमिनेट कर रहे हैं। अगर वो तीनों नाम अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, उसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, हमने आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बहुत हमने अपने लिए खेल लिया है, इस वक्त मुल्क के लिए खेलना है और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खेलना है। दोस्ती आ रही है। ब्रैडबर्न जो पाकिस्तान के पिछले साल तक कोच थे, वो भी एक काउंटी के मैच में पाकिस्तान का मजाक बनाते हुए दिखाई दिए, जिस पर उन्हें तंबी भी की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में तो दोस्ती यारियां निभाते हैं, वहाँ पर तो टीम में जो है वो दोस्ती यारियों की बुनियाद के ऊपर टीमें चल रही होती हैं। कुछ खबरें और भी हैं। हम्माद आजम के ऊपर ग्रेड 2 क्रिकेट में जुर्माना हो गया। अंपायर के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया था, जिसकी वजह से उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ा। जबकि साहबजादा फरहान 2025 में T20 क्रिकेट में अब तक 50 छक्के भी लगा चुके हैं। एक कैलेंडर साल में ये कारनामा अंजाम देने वाले वो 8वें पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। और अभी तो ये कैलेंडर ईयर बाकी है, अभी तो खासे मैचेस बाकी हैं और जिस फॉर्म के अंदर वो दिखाई दे रहे हैं आगे और मजीद परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। जो हमने खबर कल भी थोड़ी डिस्कस की थी, आज भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, वो इंडियन प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग की बाज़गश्त है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद अलर्ट जारी किया है कि हैदराबाद दक्कन के कोई बिजनेसमैन है और वो इस सिलसिले में रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें वो मालकान को, खिलाड़ियों को, सपोर्टिंग स्टाफ को, कमेंटेटर्स को, सबको तंबीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे हैदराबाद दक्कन से तो अजहरुद्दीन का भी ताल्लुक है, भारत के साबिक कप्तान का, कि जिन पे लाइव बैन लगा था और अब तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और नाम छुपाने के लिए कोई और नाम बताने की कोशिश कर रही है। मेरा ख्याल है बिजनेसमैन का नाम भी सामने लेके आ जाना चाहिए जब आपने इतनी सारी चीज़ें बताई दी हैं कि एक बिजनेसमैन है और वो हैं, क्योंकि लोगों के शक व शुबात मुख्तलिफ सिमत में जा रहे हो। सानिया मिर्ज़ा के वालिद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैंने शादी कवर की थी सानिया शुएब की हैदराबाद दक्कन में, तो वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो कहीं उनका नाम तो नहीं है या अजहरुद्दीन का नाम तो नहीं है। हम तो वैसे ही एक बात कर रहे हैं, अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड इबाम में क्यों डाले, क्लियर कर दें। जब आप इतना कह रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि जी फलां आदमी है, फलां जगह पे रहता है, उसका घर ही है, लेकिन उसका नाम नहीं बता रहे हैं, तो बता दें आप नाम भी, इस चीज़ को भी क्लियर कर दें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सभी जानते हैं कि इंडिया में क्या कुछ किस अंदाज से चल रहा होता है। जितनी बड़ी बुक होती है वो इंडिया से चलती है और कहाँ से चलती है। अगर मैच के हवाले से जो भी बातचीत होती है, गढ़ तो मुंबई को ही करार दिया जाता है कि जहाँ से सारे मामलात रन हो रहे होते हैं। खैर, बात करेंगे इन सारे इशूज़ के ऊपर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, आई बड़ी ज़बरदस्त PCB के लिए भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं, शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं ज़बरदस्त किस्म के गट्सी बैटर, अपने दौर के टॉप क्लास क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, 2 साइड मैचेस भी खेले। एक वक्त में इनका नाम भी पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत तेज़ी के साथ आ रहा था, अनवार उल हक भाई। थैंक यू अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इस जानिब हमारे ज़बरदस्त किस्म के फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इन्होंने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, इनका नाम भी पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़ोरों शोर से जारी था, आतिफ मकबूल। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 साजिद खान।
साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें साजिद भाई उन्होंने कहा जैसे ही आप स्क्रीन पे आए उन्होंने कहा फौरन ब्रेक ले लें। मैं जरा पूछ रही होता मामला क्या है, एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान और इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। ठीक है, रिसेंट पास्ट में हमें बहुत सारी शिकस्तें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है और हमारे कुछ प्लेयर्स जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अब तक तो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर जाएंगे, उनको डिक्लाइन हुआ। वरना यही टीम थी कि जो ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रही थी। इसी टैलेंट के बारे में कहा जा रहा था कि ये वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, चाहे हमारे फास्ट बॉलर्स की बात कर लें, हमारे बैटर्स की बात कर लें, बाबर की बात कर लें। लेकिन उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन आता चला गया। इस दौरान में हमने बहुत कम ऐसे प्लेयर्स देखे कि इनको नहीं तो इसको खिला देते हैं, ये नहीं तो हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है। ये हमारा सबसे बड़ा सेटबैक रहा कि हम खिलाएं तो किसको खिलाएं, किसकी जगह पे किसको लेकर आए। ये हमारे पास बैकअप भी नहीं बना, वरना हमारी क्रिकेट का ये हाल हुआ करता था कि अनवर भाई दरवाजे बजाते बजाते रह गए थे। इतने नाम हुआ करते थे कि जगह ही नहीं बन पाई। आतिफ जो है वो दरवाजे पे बिल्कुल नॉक कर रहे थे कि 58 मैचों के अंदर 260 आउट करके बैठे हुए थे, लेकिन नई जगह बन सकी। तो ऐसा उस वक्त का जो टैलेंट हुआ करता था, बाहर बैठा हुआ भी बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था, जो आज हम इंडिया की एग्जांपल्स दे रहे हैं। लेकिन हमारा आज बाहर कौन बैठा हुआ है हमें ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। साहबजादा फरहान कोई आज की प्रोडक्ट नहीं है। साहबजादा फरहान तो 5 साल से 6 साल से खेल रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट। और हमने खिलाया किनको कि जिनको हमने 4 मैचों के बाद खिला दिया, 3 मैचों के बाद खिला दिया है। मकसद है कि हम खुद अपनी क्रिकेट के साथ मजाक करने में लगे हुए। वो आज आए नहीं है हमारे मसरूर भाई, वरना वो कहते हैं ग्राम बैल की कॉल आई थी। वो ग्राम बैल वाला लफ्ज़ वैसे रह गया। शोएब भाई सबसे पहले वेरी वेल प्लेड हमारी विमेंस क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनके लिए आज जो वो क्वालिफाई करने में कामयाब हुए। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। क्या सवाल है? सवाल तो आपने करा नहीं सर, विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात कर लें। वेल प्लेड, वेल डन। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बोली है ना, अब पता चलेगा कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को इंडिया कहाँ खिलाएगा। कि इंडिया में जाके खेलेगी या दुबई वगैरह में? होना तो यही चाहिए, जहाँ पाकिस्तान की चॉइस होगी वहाँ खेलना चाहिए, क्योंकि मुआहिदा तो यही हुआ था। एक चीज़, अच्छा एक चीज़ बड़ी अभी मेरे लिए सरप्राइज थी जो आपने बोला कि मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं। मैंने हमारे यहाँ पे पता नहीं होता कि कब तक कोई है। वो कहते हैं कि जी ये तो सिटी साहब फैसला करके आए थे, ये तो ज़का अशरफ फैसला करके आए थे, कल ये हो जाएगा कि ये मोहसिन नकवी साहब करके आए थे। अगर वो नहीं रहे तो जिसका भी फैसला है इस फैसले पे स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को उन्होंने इतना ख़राब करके करा है, और फिर एक मुआहिदा है, ये तो एक मुआहिदा है, इस पर तो अमल होना चाहिए, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। और वेल डन एक दफ़ा फिर हमारी लेडीज़ के कोचिंग स्टाफ को, पीसीबी को, सारी लड़कियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अभी मैं इंडिया वाले टॉपिक पे तो आता हूँ। मोहम्मद वसीम हेड कोच बने पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के, और पाकिस्तान ने ये एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की। खासकर फातिमा सना, हमने कैप्टन भी चेंज किया। आज उनके 59 बॉल्स, दैन 3 विकटें भी। तो सही सिमत में मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं फातिमा सना और प्लस जो भी उनकी टीम के मेम्बरान हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि हमने क्वालिफाई कर लिया है। इट्स वेरी गुड साइन। और आपने जैसे कि अभी एक लड़की का भी नाम लिया था, रामिन शमीम जी, इसको काफ़ी अरसे से ये लोग खिला नहीं रहे थे, बट शी इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर। मैंने उसको पहले भी कई मैचों में देखा है, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि इस लड़की को क्यों नहीं खिलाते। वो कुछ होगा उनका रीज़न, बट नाउ ही इज़ प्लेइंग एंड शी इज़ डूइंग गुड जॉब। और फातिमा सना का जहाँ तक ताल्लुक है, फिर वही वाली बात आएगी, अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। फातिमा सना भी हमारी कस्टम क्रिकेट एकेडमी की, और अरूप शाह और ये भी रामिन शमीम सब कस्टम क्रिकेट एकेडमी में ही हमारे यहाँ खेला करती थी। और ये बैटिंग नहीं करती थी फातिमा सना, तो जब मैंने इसे बैटिंग करते हुए देखा तो मैंने आमिर इकबाल को, जो कोच था इनका, मैंने कहा इस लड़की में जरा सी में बैटिंग के भी, इसको जो ना बैटिंग भी कराया करो। तो सिंस देन शी स्टार्टेड बैटिंग, और उसने माशाल्लाह से अब बैटिंग के अंदर, और शी इज़ अ वेरी वेरी गुड बैटर, उसने माशाल्लाह से इम्प्रूव किया। और वो एक ऑलराउंडर की सूरत में वो अब जो ना पाकिस्तान के लिए सर्व कर रही है, और बहुत अच्छी है। उसमें एक अरूप शाह है, वो भी शी इज़ अ वेरी गुड। नाजिया अलवी, शी इज़ गुड। एक बच्ची का डेब्यू नहीं हो रहा जिसको मैं बहुत लाइक करता था, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वहाँ पे मैं उसका नाम इस तक मेरे जहन से मिस हो गया है।
वो भी बहुत अच्छी है, मगर अभी पाकिस्तान नहीं खेली है वो। तुबा हसन की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो खेल चुकी है। हाँ, वो तो खेल खेल रही है। चुकी है। मेरे कैसी फेवरेट है, आपको नाम याद? अब मेरे जहन से इस वक्त नाम निकल गया। इस वक्त उसका, वो उस बच्चे का अभी अनुषा नाम। आपकी तरह इनकी शायद खवातीन में इतनी दिलचस्पी नहीं है। अनुषा शी इज़ अ वेरी गुड स्पिनर, मगर वो बैड लक ये है कि वो शायद अभी पाकिस्तान में निद्रा, वो जो है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो टीम में है, बट शी इज़ अ वेरी गुड। और इसी में एक और लड़की भी है जो इसके साथ साथ बराबर वो खेल रही है। देखें, हो सकता है उसका भी डेब्यू पाकिस्तान को हो जाए। शी इज़ वेरी गुड। नाम क्या है? शुएब भाई बता देंगे। मैं आ रहा हूँ शुएब भाई, आप बताएं। आतिफ, एक मिनट ये मुस्कुराहट ही तो चाहिए। हाँ, छेड़ और छाड़ दोनों ही चलेगा। चलेगा, बुरा नहीं मानना। चलेगा, सब आप चलेगा, छेड़ शुएब भाई, करिएगा, शुएब छाड़ भाई। मैं करूंगा, बुरा नहीं मानिएगा। जी शुएब भाई, चलें शुएब भाई। प्लीज जी, बस झाड़ उठा के मत ले आइएगा, छाड़ तक ही रहिए चलो, जरा। अभी प्रोग्राम पे आतिफ भाई, ये बड़ी फतह पाकिस्तान वेमेंस की, क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए अभी। लेकिन हम जब भी कोई इंडिया के खिलाफ मैच में जाते हैं, मैच ग्रिप करने के बाद भी हमने इंडिया को गिव अप किया। मैं अपनी वेमेंस को फिर बहुत मार्जिन देता हूँ। हमारे यहाँ पे खवातीन का आना, खेलना, ग्राउंड तक जाना, ये सबके बस की बात नहीं है। हमारा कल्चर बहुत कम इजाज़त दे पाता है। जो बच्चियाँ भी हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लड़कियों ने माशाल्लाह क्वालिफाई किया है, बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, मैं आपको याद होगा अभी वेस्ट इंडीज़ 1.5 साल पहले आई हुई थी कराची में, पाकिस्तान में वुमेंस की टीम साल पहले। तो उस टाइम के जो देखें, अभी सिर्फ चेंजिंग क्या आई है, कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ है। कोचिंग स्टाफ का काम क्या होता है, किसी भी वुमेन या मैन के साथ काम करने का जो कोच होता है, उसको क्या काम होता है? अगर उसके बैटिंग टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है या बॉलिंग में कोई इशू आ रहा है बॉलर को, तो उसका कोच का क्या काम होता है? कोच खड़े होकर तो नहीं ये सब कुछ बातें करता है, उसको थोड़ा बताना पड़ता है कि यार आपका बल्ला यहाँ से यूं घूम रहा है, या आप यूं फ्रंट पे नहीं आ रहे, या साइड ऑन नहीं हो, तो ये सब हाथ सही नहीं, हाथ भी नहीं है, इवन हर चीज उसको करके दिखानी पड़ती है कि यार आप इस तरह से करें, ये प्रैक्टिस करें, आपके लिए ये चीज कैसा आ रहा है। ये सवाल तो आपको भी बड़ा तकलीफ दे होता हो। नहीं, आदत अब तो आदत सी है, यानी कि आई मीन कि देखें, मैं कोचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ, तो अब देखें ये सजा भुगत चुके हैं। अगर आप एज ऑफ स्पिनर कोच आपको बनाया जाए, जी, जी। तो अल्लाह करे आप हो, इंशाल्लाह कॉम्पिटेंट। तो आप कैसे वो करेंगे? ये तो आपको कह देंगे कि अभी आपने क्लियर करा अपने आप को। देखिए, मैंने क्लियर नहीं किया पहली फुर्सत में इसको आप पहले अपने आप को क्लियर। जी बिल्कुल। शुएब भाई, इसमें तो जरा आपके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, कह के जरा बात करें। भाई बॉल तो ट्राई वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह तो वेटरन्स तो मैं खेल रहा हूँ अभी। जैसे वेटरन्स में अभी मैं टूर्नामेंट खेलता हूँ, तो फिर इसके बाद फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह, जाकर फिर करवाऊंगा। क्लियर तो कराए ना फिर। जी, तो वो बात हो रही थी कोचिंग स्टाफ के हवाले से। देखें, जो पहले की जगह आप भी खेल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ओके जी। तो इससे पहले जो कोचिंग स्टाफ था, मैंने खुद वेस्ट इंडीज जब आई थी, स्टेडियम में जाके मैचेस देखे, तो मैंने फील किया कि यार कोई लड़कियों को टेक केयर नहीं है। वो टीम जैसे फील्डिंग आ गई तो वो नीचे उतरी, आगे अपनी उन्होंने बॉलिंग की, वो हल्की हल्की फील्डिंग की, दैट्स इट, वो अंदर ग्राउंड में। तो ना मैंने कोई फील नहीं किया कोई कोच उनको कुछ बता रहा हो, कुछ मैं कुछ समझ में आ रही हूँ चीज़ें कि यार वो बैटिंग के वाले से, फील्डिंग के वाले से, बॉलिंग के वाले से कोई डिपार्टमेंट में मुझे काम होता हुआ नज़र नहीं आया। देखिए, अब जो कोचिंग स्टाफ आया है ना, ये काम करने वाले लोग हैं, बात है सीधी। क्योंकि जो मैं हनीफ मलिक खास तौर पे, क्योंकि मेरे साथ खेला हुआ असिस्टेंट है वो, और मोहम्मद अकरम साहब की माने भी आए हैं अब तो, अब्दुल रहमान, आई मीन हर डिपार्टमेंट आपका स्ट्रांग हो गया। फास्ट बॉलर जुनैद खान भी है, मोहम्मद अकरम हेड कोच हैं, अरशद खान भी हैं साथ में, तो एक कोचिंग स्टाफ बहुत स्ट्रांग है। जी जी, बहुत कोचिंग स्टाफ स्ट्रांग है। तो जिसकी वजह से जिन्होंने काम किया, नहीं है मेरे ख्याल, अरशद पहले था, नहीं अब नहीं है, अरशद अब नहीं है। तो उन्होंने कोचिंग स्टाफ, जुनैद खान है, फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर के माने तैयारी करा रहे हैं, तो काम करेंगे कोचिंग स्टाफ तो फिर रिजल्ट्स मिलेगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो वुमेन हो। जब कोचिंग स्टाफ हमारा तवज्जो नहीं देगा टीम को, उनको देखेगा नहीं कि इस प्लेयर में क्या मिस्टेक है, रिप्लेसमेंट्स क्या है, बेंच पे क्या है, तो ये सारी चीज़ें सब कोचिंग स्टाफ का काम है। अब देखें, आपने कप्तान भी चेंज किया, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने लाइव मैचेस देखे शुएब भाई, जाकर ग्राउंड के अंदर बैठ के वेस्ट इंडीज़ के, उस दौरान मैंने जो फील किया वो मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, कप्तान लॉबी के थ्रू है, इट मींस ये एक सेंस नहीं है कि ना उसको कप्तानी आ रही है, वो खुद बॉलिंग करने आती थी निदा डार, तो वो समझ नहीं आ रही वो बॉलिंग फाइटिंग। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, सॉरी। देखिए, मैंने जलालुद्दीन ने बहुत काम करा जी जी एज ए कोच, बासित अली ने बहुत काम करा। जी शुएब भाई, आप लोगों ने बहुत काम किया। हाँ, और इसमें इकबाल इमाम ने बड़ा काम करा। हाँ, इन्होंने बहुत काम किया। तो देखें, जब इस तरह की चेंजिंग आती है ना, सलीम जाफर ने बहुत काम किया। और सलीम जाफर नहीं, सलीम जाफर हुआ, मोहतशिम रशीद, नहीं सर, इन्होंने काम जरूर करा है,
लेकिन ये कोई जो काम तीन नाम- नहीं लेकर सर, आए। काम ही ये जो नहीं, 3 नाम सर। शोएब भाई ने लिए ना, सर, काम ही एक्चुअली ये लोग कॉम्पिटेंट थे। सर काम ही नहीं यानी हुआ। सलीम जाफर कॉम्पिटेंट नहीं है। नहीं, मैं नहीं। ये नहीं कह रहा सर, मैं अच्छा, इसमें नहीं, मैं कहता हूँ, चले मैं कह रहा हूँ, वो सर कह मैं रहे खुद नहीं कह कि- रहा हूँ, मैंने खुद हाँ, जाकर वो देखा कह है रहा वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में कि सलीम जाफर साहब कोच थे और आकर वो खड़े हो गए, उन्होंने वो पकड़ लिया ग्लव्स, तो बस वो बॉलिंग कर दिया, डिनर खत्म हो गया, यहाँ वो आए अंदर चले गए। तो मैंने फील किया यार कोच का क्या काम है, कोच का काम है जाके लड़कों को लड़कियों को बताना कि यार क्या मैनेज करना है, किस तरह की कप्तान को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि यार किस टाइम क्या बॉलिंग, क्या कुछ नहीं नजर आया मुझे। देखिए आप कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ तो लड़कियों की परफॉर्मेंस सामने आई है। जो काम करने वाले लोग हैं यही चीज मेंस में क्यों नहीं ला रहे आप, कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो कोचिंग स्टाफ आप लेकर आते हैं। मैं एक मशवरा देता हूं यहाँ पर आज कि देखें ऑन एयर ये बात कर रहा हूं मैं कि 90s का जो एरा है ना हमारा, इनका कोचिंग स्टाफ नहीं होना चाहिए, इनको कोचिंग लाइन से हटा दें। आपको फॉरनर्स कोचिंग चाहिए, जो आप फॉरनर्स कोचिंग मंगाएं और उनको यहाँ अपर वसीम 90s के ही प्लेयर है, 90 के बाद के 90s के ही हैं तकरीबन। वसीम भी, वसीम भाई तो चले नहीं है अभी, लेकिन जो बाकी मोहम्मद वसीम सॉरी हेड कोच है भाई, हेड कोच है, जी बिल्कुल। उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि जो 90s वाले एरा मेंस की टीम से हटा दें, जो बात है सीधी, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ लॉबी सिस्टम चल रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है और ये चलती चली जाएगी। मैन से अगर 90s आज के आप क्रिकेटर को हटा दें। वैसे ये पॉइंट साजिद भाई, ये जो अभी आतिफ भाई ने पॉइंट रेज किया है, जरा इसको जरा आगे बढ़ाएं। मेंस क्रिकेट से 90s के क्रिकेटर नहीं, इतने बड़े बड़े नाम, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद लगे हुए सर ये इन लोगों की इंडिविजुअल सारे मौजूद हैं। तो जरा मेंस टीम से 90s के क्रिकेटर को हटा दें, सारे आपके दोस्त हैं साजिद भाई। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, शोएब भाई को, अनवार भाई को, आतिफ मकबूल को। दुनिया भर में मेट्रो न्यूज़ चैनल, हर खबर की खबर मेट्रो न्यूज़ चैनल पे सबसे पहले देखिए, चैनल 5 और प्ले चैनल का प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पाकिस्तान की यकीनी तौर पर बात की जाएगी 90, मगर सबसे पहले हम पाकिस्तान वुमेन्स टीम को मुबारकबाद करेंगे। कराची की बेटी अपने फ्रंट से लीड किया, आउटस्टैंडिंग कप्तानी की, यकीनी तौर पर ऐसी कप्तान सलामीत के बाद आई उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसने हमेशा खिलाड़ियों को बड़ी मेहनत से चुन के खिलाया, बैट में टीम खिलाई है। इससे पहले पाकिस्तान की वुमेन्स टीम शारजा गई, दुबई गई और यही कोचिंग स्टाफ था। 0/0 कारकर्दगी की कोचिंग स्टाफ ने अपनी तौर पर। हेड कोच अगर बात की जाए मोहम्मद वसीम ने उस तरह की कप्तान को क्रिएट नहीं की जाए। पाकिस्तान में जब आई तो सना को जिस तरह से बच्ची को कॉन्फिडेंस दिए गया, अपनी मर्जी की टीम खिलाई, अपनी मर्जी के बैटिंग ऑर्डर का रिजल्ट आपके सामने। जब कप्तान को क्रिएट देंगे और कप्तान को कहेंगे आपने 11 की टीम खिलाएंगे, कोच का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा और दो कप्तान और कोच एक पैनल पे, एक पेज पे दिए हुए रिजल्ट जो पाकिस्तान की बड़ी टीम का है उस तरह का रिजल्ट। और पहली दफा ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान की मौजूदा कप्तान उसको दिया, उसने मर्जी की टीम लाई। हालांकि डार का जिक्र किया गया, डार को तो यकीनी तो जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो मौजूदा हेड कोच वो तो पसंद ही नहीं करते। वो पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कैंप में आई, उससे तो बातचीत नहीं कर रहे थे, हालांकि उसने ज्यादती की, उसने हालांकि बहुत अच्छी फिटनेस का उसका मसला था, घुटने का उसकी प्रॉब्लम थी, मगर फिर भी उसके साथ लाइकिंग डिसलाइकिंग हुई। सीनियर खिलाड़ी को इस तरह भेज दिया, उसके साथ नान साहब भी डरती की चोट पर मोहम्मद वसीम ने नान साहब। तो ये चीजें बताना जरूरी है, कोच और कप्तान का एक पेज होना चाहिए। भारत पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने क्वालिफाई की है और क्रेडिट में कप्तान को दूंगा, उसने आउटस्टैंडिंग अपनी फ्रंट से लीड करी और अपनी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाया पाकिस्तान वुमेन्स टीम को। भाई ये बहुत 90s के क्रिकेटर को पाकिस्तान मेंस टीम के साथ नहीं लगाना चाहिए, सवाल ये है। जी मेरे को आपकी आवाज ही नहीं आई। साजिद भाई 90s के क्रिकेटर को पाकिस्तान टीम के साथ नहीं लगाना चाहिए, आतिफ मकबूल ने ये रेस किया है। क्यों नहीं लगाना चाहिए? 90 के दौर की क्रिकेट की तो आज भी बात हो रही है। 90 के दौर के क्रिकेटर वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, वर्ल्ड क्लास कोच थे, उन जैसे क्रिकेटर तो आज भी नहीं पैदा हो सकते, उन जैसे क्रिकेटर तो आ ही नहीं सकते। 90 के दौर की क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास कोचेस हैं और उनकी सर्विसेज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। और ऐसे क्रिकेटर आज के दौर की बात करें, 2020 की पैदावार है, 4 ओवर की पैदावार है, इनको तो खड़ा ही नहीं आता, पिच पे खड़ा नहीं आता, स्ट्रोक खेले नहीं आते। पाकिस्तान साजिद खान एक बात बोलते हैं ना, बारीक काम भी जानते हैं 90s के क्रिकेटर। साजिद भाई ये मैंने जिसकी वजह से बात साजिद भाई अभी यहाँ पर शोएब भाई, आतिफ भाई, अनवार भाई सबका कहना यह है कि 90s के क्रिकेटर बारीक काम के माहिर हैं, ये जो आप अक्सर कहते हैं, आप भी कहते हैं। जी साजिद भाई।
देखिए, सवाल ये पैदा होता है, ये बात होती 90 की दौर की और क्रिकेट की बात हो रही है, बाहरी काम की तो बात ही हो रही है ना। आप लोग नहीं तो हॉकी और तो फुटबॉल साजिद की भाई- थोड़ी बात हो रही है, साजिद भाई- की बात हो रही है, और आप ही कहते हैं कि ये बारीक काम जानते हैं, ये तो आपके लफ्ज हैं। मेरी बात सुने, सबसे बड़ा बारीक काम तो रिजवान कर रहा है, जो भी कर रहा है ओ भाई, जो भी कर रहा है, हम किसी का नहीं बोल रहे ये बात करें ना। ओ भाई, हम नहीं अगर बारीक काम कर रहा है पकड़े, अरेस्ट करें। बारीक काम किया रिजवान ने, अभी रिजवान के अच्छे काम कर रही है। रिजवान को जो फ्री हैंड मिला हुआ है, रिजवान जो कप्तानी ओ यार रिजवान भाई, अगर आप समझते हैं आप बोले, आप समझते हैं तो आप बोले, कौन मना कर रहा है? प्रूफ किया है। जिसने भी करा, अब ये आपके लफ्ज हैं कि 90s के क्रिकेटर बारीक काम जानते हैं, हम तो उसको रिपीट कर रहे हैं, खत्म। हम वो थोड़ी कर रहे हैं। रिजवान ने और वो जो वो कह रहे हैं, बोलो यार आप, अगर आपने बोलना तो ऊपर आके मुल्तान सुल्तान में जो कल उसने टॉस जीत के जो बैकफायर किया है, इससे कहते हैं कप्तानी। अरे यार आप बोले उसको मुल्तान सुल्तान की कप्तानी से हटाएं, आप उसको पाकिस्तान की कप्तानी से हटाएं। उसको हाँ आप बोले की बात हो रही है। हाँ आप बोले, मतलब सऊद शकील को कोयटा का कप्तान होना चाहिए, शुएब मलिक को खेलना चाहिए, कहाँ है वो कल मैच में खिलाना चाहिए, वो सफदर क्या नाम है, कौन सा सफदर क्या नाम है, राफे क्या नाम है, अब्दुल राफे। कोयटा की टीम में नाफे सफदर, नहीं, राफे सफदर नहीं है। किसकी बात ख्वाजा कर रहे हैं? नाफे, ख्वाजा राफे यंग लड़का खिलाए उसे। सफदर की बात आ रही है, एक मिनट में मेरी बात सुनो नसीम राजपूत साहब। राफे सफदर ने जो कारगर नहीं राफे सफदर नहीं है साजिद भाई, ख्वाजा नाफे, ख्वाजा राफे खिलाए उन्हें, ख्वाजा नाफे। देखिए सर, अभी तीसरा मैच है कल कराची। अभी मुझसे एक बात पूरी लेने पहले नसीम भाई, हाँ तो मेरी बात सुनो भाई। मैं रिजवान के मैं एक मिनट जरा ये रिजवान ने भी तो एक ही मैच, 2 मैच हुए, एक में 105 रन करे, मैं लेकिन उसकी वो नहीं कर रहा। अगर बकौल आपके, मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ, आप हक सच बोलते हैं, आप हक सच बोलते हैं, तो मैं उस पर कह रहा हूँ। आप कहते हैं कि बारीक काम जानते हैं, ये आप कहते हैं, तो मैं आपके लफ्ज कह रहा हूँ, मैं थोड़ी जिसको खिलाओ नहीं खिलाओ, ये करो वो करो। 90s के क्रिकेटर को शुएब भाई होना चाहिए। नहीं देखें, 90s का हो या जिसका भी हो या अभी का हो, जिसको क्रिकेट नॉलेज हो, जिसको जो जानते हैं, देखें आप इस पे नहीं जाएं कि ये बड़ा प्ले, ये जितने भी थे इंडिविजुअल इनकी परफॉर्मेंस थी। अच्छा 90s के स्पेशली जो फास्ट बॉलर थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं मानता मैं, इसलिए कि वो उस जमाने में बॉल बनती थी, ये थी। आतिफ ने तो खुद बोला हुआ है, उनके बॉलर उस टाइम के बैट्समैनों को मैं मानता हूँ, और वो होता हूँ, और जो क्रिकेट जानता है, जो समझता है, जो खिलाता है। कौन से हैं वो? यार अब देखे ना आप इतने पॉपुलर रहे में, नाम बता दें 2-3 नाम। भाई मेरी बात सुने ना, देखें एक जावेद मियां था, लेकिन जावेद बेचारा मेडिकल फिट नहीं बॉलर है। बनाते हैं हाँ। दुनिया के सारे बॉलर बनाते हैं यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। तो यार ये आप ही लोग बोलते हो, आप चैनल पे बैठ के एकदम वो हो जाते हो, आपके लफ्ज बोल रहा हूं मैं, अपने नहीं बोल रहा। कोई बात है तो मेरे पे आ गई, ये कोई बात थोड़ी है। बात स्टार्ट मैंने की थी 90s के एरर के प्लेयरों की। एक मिनट जरा, वो 90s के आपका ओपिनियन आ गया। आप आतिफ का तो आगे आप मौकिफ दें जरा 90s के क्रिकेटर पे। 90s के जो क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं वो अपना मौकिफ दें, उसके बिहार पे अपनी बात। असल में 90s की जो क्रिकेटर्स की बात होती है ना, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट का जो हवाला है ना, वो उस वजह से लोग जो ना मनारी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन लोगों को उसमें लिखा गया है कि इनको आप क्या कहते हैं वो बोले खत्म। और नहीं, उसमें लिखा है, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में लिखा है कि इनको पाकिस्तान का कोई किसी किस्म का ओहदा ना दिया जाए, ये उसमें मेंशन है। मैंने तो उनकी जस्टिस साहब की बात को ज़हन में रखा नहीं, मैं इनकी परफॉर्मेंसेस को देख के बात कर रहा हूँ कि जो इनका परफॉर्मेंसेस का रिकॉर्ड है, हर बंदा कोच लग गया, किसने झंडे उखाड़ लिए या गाड़ दिए अपने कि हमने आके इनको इवेंट जिता दिया, आईसीसी जिता दिया, T20 जिता दिया, कई अपनी इंडिविजुअल इन्होंने परफॉर्मेंसेस की। इनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान कहां खड़ा है? कहां खड़ा? बिल्कुल पाकिस्तान कहां है? बिल्कुल यही बात हमने 2 साल पहले बाबर रुजवान लोगों के लिए की थी। इनकी अपनी परफॉर्मेंसेस है, पाकिस्तान कहां खड़ा है? हम बात करते हैं यहाँ पाकिस्तान के लिए, हम किसी के लिए इंडिविजुअल एजेंडा लेके बात नहीं करते। लेकिन 90s के क्रिकेटर का एक दौर तो था। ये 90s के जितने क्रिकेटर हैं, ये माफिया ग्रुप है, अपने आदमियों को चैनलों पर बिठाया हुआ है, इन्हीं के कोचिस हैं, इन्हीं के मुश्ताक वहां चला गया। अब आप सकलैन की मिसाल ले लें। साजिद भाई को इन्होंने प्लांट
किया है वहां अभी बिठाया मैं हो सकता है मुझे भी किसी ने प्लान अरे करा हो, इसका तो मैं मैं किसी नहीं एक का नहीं हूं, कहता, लेकिन मैं मैं बात क्या एक मिनट नसीब मैं क्या कह रहा हूँ अब ये इसकी आप मिसाल ले लें शादाब, कल शादाब किससे ऊपर बैटिंग करने आ गया, उससे हैदर अली से, क्या उसको हैदर अली से ऊपर बैटिंग करने आने चाहिए वाकई था? शर्म ये की बारीक काम जानते हैं। देखिए जी 90s के क्रिकेटर एक टॉपिक है। 90s वो क्रिकेट है जैसे मैंने आपको मेरी बात सुने जल्दी से, शदाब जी की साहिद बात भाई। करेंगे, शदाब बेस्ट ऑलरेडी अभी सबसे ज्यादा आउट किसने आउट किए हैं? शदाब ने आउट किए ना इस्लामाबाद में। क्या हो गया? भाई अल्लाह का शुक्र है, पहले ही मैच में जब क्या बोला था कि सबसे अच्छी गेंद कौन करता हुआ नजर आया, हमाद वसीम। अभी आप इस स्टैट्स में देख लें कौन सा हम्माद वसीम टॉप पर है इस वक्त। वो बारीक काम इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन important चीज- हैदर से ऊपर बैटिंग करनी आनी चाहिए, शादाब को क्या आजम से ऊपर बैटिंग करनी ये- आनी ये- चाहिए। ये- ये और शादाब। एक मिनट कल जब आजम खान खबरें बैटिंग भी करने इनसे आया बढ़वा था- लो यार। हाँ, आजम खान बैटिंग करने आया था, अनवारुल हक साहब ने पूछा और इन्होंने पूछा यार ये क्या नाम है, आजम खान ने कितने रन कर रहे हैं, खेल रहा है? तो मैंने क्या बोला था, अब हाँ, जाके 6 मैं रन भी गवाह नहीं हूं इस चीज करेगा, से, मैं गवाह 6 हूं रन मैं भी नहीं गवाह करेगा। हूँ। चले मतलब मैच से पहले कह दिया था। ये टॉपिक वाकई में कंटिन्यू करने वाला है। 90s के क्रिकेटर, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एक जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब मैदान में उतर रही होती थी तो इंडियन टीम बैकफुट पे होती थी, वो प्रेशर में होती थी, वो अपने ड्रेसिंग रूम में सोच रहे होते थे कि आज पाकिस्तान के जो ताबड़तोड़ हमले होंगे उनका हमने कैसे जवाब देना है। उनमें डोमिनेट ज़्यादातर 90s के क्रिकेटर ने किया। उसमें इमरान खान साहब भी 90s के शुरू में क्रिकेट खेले थे, जावेद मियादाद साहब भी क्रिकेट खेले थे, लेकिन 90s के क्रिकेटर्स ने बहुत डोमिनेट किया था। हम अगर आज ये बात कर रहे हैं कि आज जो हमारी क्रिकेट का हाल है, वो जब होते थे तो एक बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती थी। उस बॉडी लैंग्वेज में और उस बॉडी लैंग्वेज के पीछे क्या कुछ था, आज ये ब्रेक के बाद ज़रा उस पर बात करते हैं।